जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि औसत से किस प्रकार के प्रश्न रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को कैसे कम से कम समय में हल किया जा सकता है। यदि आप भी चाहते हैं कि औसत के प्रश्नों को कम से कम समय में हल करना, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि 3 के पहले 5 गुणजों का औसत है। तो दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 3 का जो पहला 5 गुणज है उसका औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि 3 का पहला 5 गुणज है कौन कौन। तो 3 में दोस्तों 1 से गुना करेंगे 3 का पहला गुणज प्राप्त होगा। 3 में 2 से गुना करेंगे 3 का दूसरा गुणज प्राप्त होगा। और 3 में 3 से गुना करेंगे 3 का तीसरा गुणज प्राप्त होगा। और 3 में 4 से गुना करेंगे 3 का चौथा गुणज प्राप्त होगा। और 3 में 5 से गुना करेंगे 3 का पाँचवा गुणज प्राप्त होगा। तो दोस्तों, पहला गुणज 3, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा 12 और पाँचवा 15 है। और पूछ रहा है दोस्तों इसका औसत। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि जो मिडल वाला टर्म होगा वही हमारा क्या होगा, औसत। क्योंकि दोस्तों ये जो दिया हुआ ये एक सीरीज में है, या फिर इसका क्या है कि आप पहला और अंतिम टर्म को जोड़ दें और 2 से भाग दे दें, और 3 और 15 प्लस 2, अर्थात 3 + 15/2। तो ये क्या हो गया, 18/2 कट के क्या आ जाएगा, 9। तो अर्थात इसका औसत 9 होगा। या फिर दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है k × n+1/2, जहाँ k क्या है कि जिसके गुणज के बारे में कहा जा रहा है, और n क्या है आप जितना गुणज ले रहे हैं। तो यहाँ k का अर्थ हो गया 3 गुना n का अर्थ हो गया यहाँ, चूँकि 5 गुणज का औसत पूछ रहा है इसलिए n का मान यहाँ 5 होगा, +1/2। तो ये सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा 3 × 6/2। 2 से कट जाएगा 6 3 बार में, बचेगा 3 × 3 = 9। तो दोस्तों आप किसी भी प्रकार से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 9 होगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों कह रहा है कि 2 संख्याओं का औसत m है, दोनों में से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या है। दोस्तों यहाँ 2 संख्या है और इसका औसत m दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे ही हम 2 को m से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2m। तो 2m क्या हो गया, 2 संख्याओं का योग। क्योंकि दोस्तों 2 क्या है, आंकड़ों की संख्या है और उसका औसत दिया हुआ है m। तो आंकड़ों की संख्या और औसत को गुना करेंगे तो ये क्या पता देगा, आंकड़ों का योग, अर्थात 2m। और इसमें से दोस्तों एक संख्या n दिया हुआ है। ये जो 2m आया ये 2 संख्याओं का योग है। इसमें जब पहला संख्या हम लोग घटा देंगे तो यही हमारा क्या होगा, दूसरा संख्या। अर्थात दूसरा संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2m - n, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। इन सभी परिणामों का औसत क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन में सभी परिणामों का औसत पूछ रहा है और दिया हुआ क्या है, यहाँ 30 परिणाम है, इसका औसत 20 दे रखा है। और आगे कह रहा है कि यहाँ 20 परिणाम है, इसका औसत 30 दिया हुआ है। तो दोस्तों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 30 × 20 करेंगे 600। अर्थात जो 30 परिणाम है उसका योग आ गया 600, और आगे है 20 परिणाम, इसका औसत 30 दिया हुआ। तो योग क्या हो जाएगा, 20 × 30। सबसे पहले 2 × 3 करेंगे 6, 1 1 2 0। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे हमको क्या पता चल गया, योगफल। इसको हम जोड़ देते हैं, 600 600 1200। अर्थात दोस्तों ये जो 12 आया ये टोटल क्या आया, 50 परिणामों का योग आया। तो जब हम इसमें 50 से भागा दे देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 50 परिणाम, अर्थात कुल परिणाम का औसत। तो 0 0 कटेगा, 120 में दोस्तों 5 से भागा देंगे तो ये कट जाएगा 24, जो कि 24 × 5 = 120 होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा 5 संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से एक संख्या निकालने पर औसत 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या, दोस्तों यहाँ क्या है, 5 संख्या है और इसका औसत हमको 27 दे रखा है। तो सबसे पहले इसका हम योग निकाल लेते हैं। तो 5 × 27 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, योग, अर्थात 5 संख्याओं का योग आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 135। और दोस्तों कह रहा है कि जैसे ही इसमें से एक संख्या निकाल लेते हैं तो औसत क्या हो जाता है, 25। अर्थात पहले 5 संख्या था, एक संख्या निकालेंगे तो कितना संख्या बचेगा, 4 संख्या, इसका औसत दे रखा है 25। तो इसका योग निकाल लेंगे, 25 × 4 करेंगे 100। और दोस्तों ये क्या था, 4 संख्या का योग कितना आ गया, 100। तो बोल रहा है निकाला गया संख्या। तो दोस्तों सिंपली इसको हम लोग घटा देते हैं। तो घटाने के बाद क्या होगा, जो निकाला गया संख्या है उसका योग पता चलेगा, और कितना आ रहा है, 35, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 अंकों का औसत 30 है, इनमें से 2 अंक 35 व 40 हटा दें
तो शेष अंकों का औसत लगभग कितना होगा। तो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कि जो 50 अंक दिया हुआ है इसका औसत कितना दे रखा है 30। तो 50 गुना 30 करेंगे दोस्तों, योगफल आ जाएगा 5 तिया 15 पे 2 जीरो अर्थात 1500। कह रहा है कि इसमें दो संख्या 35 और 40, इसको जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 75। तो टोटल में से हम क्या कर रहे हैं 75 घटा दे रहे हैं, तो घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, योगफल कितना आ जाएगा 1425। जो 1425 आया दोस्तों, दो संख्या हटाए हैं 50 में से, तो ये टोटल कितना संख्या आ गया 48, अर्थात 48 संख्या का योग 1425 आ गया है। इसीलिए इसका जो एवरेज होगा औसत ये क्या हो जाएगा 1425/48। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये 3 से ऊपर नीचे भाग लग रहा है, कटा देते हैं 16 बार में कटाएंगे, 3 चौके 12, 2 पे 2 22, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 1 पे 5 15, 3 बचे 15। दोस्तों क्या आ गया 475/16। हम लोग इसको डायरेक्ट भाग लगा देते हैं, 16 दूना 32, 15 बचेगा, 15 पे 5 155 और 16 नवा 144। तो ये कितना बचेगा 11, दशमलव बैठा देते हैं 110। तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 गुना 6 करेंगे 96, 14 बचेगा, 14 पे 0 140 और 16 8 है। तो दोस्तों लगभग कितना मान आ गया 29.68, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि 4 संख्याएं ए बी सी और डी ऐसी हैं कि उनका समग्र औसत 23 है। दोस्तों यहाँ 4 संख्या ए बी सी डी, इसका औसत दे रखा है 23 और कह रहा है कि ए और बी का औसत 19.5 है, तो सी और डी का औसत। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग 4 संख्या जो है ए बी सी डी, इसका औसत कितना दे रखा है 23, इसका योग कितना आ जाएगा 23 गुना 4 करेंगे 92। और जो दो संख्या पहला दो संख्या ए और बी, इसका औसत कितना दे रखा है 19.5। तो दोस्तों 2 से गुना कर देंगे, ये हो गया 19.5, 19.5 को डबल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 39। तो दोस्तों इसको हम लोग घटा देते हैं यहाँ से, तो रेस्ट जो दो संख्या है सी और डी, तो दोस्तों ये दो संख्या का योग कितना आ गया 53। तो इसीलिए इसका एवरेज क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 53 में 2 से भागा लगा देंगे, अर्थात 53 का आधा। तो 53 का आधा कितना होता है 26.5, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और उसका औसत 25 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों सबसे पहले यहाँ कितना संख्या है 3 संख्या है, इसका औसत 25 है, तो योग कितना आ जाएगा, ये 3 संख्या है, इसका औसत 25 दिया हुआ है, योग आ जाएगा 75। और कह रहा है कि दोस्तों यहाँ हम लोग अनुपात में योग देख लेंगे, 4 5 9 6 15, अर्थात 15 यूनिट का मान कितना आ गया, अनुपात में जो 15 है इसका मान 75 आ गया। तो अनुपात में 1 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 5। और दोस्तों बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो दोस्तों अनुपात में जो भाग सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या को दर्शाएगा। यहाँ क्या दे रखा है 6, तो इसीलिए अनुपात में 6 का मान क्या आ जाएगा 5 गुना 6 करेंगे 30, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 25 वस्तुओं का औसत भार 50 kg है, यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाए तो औसत भार 50 ग्राम तक बढ़ जाता है, वस्तु x का भार कितना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या है 25 वस्तु है और इसका औसत कितना दे रखा है 50 kg। तो योग कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये योग आ जाएगा 25 गुना 50 करेंगे तो 25 गुना 5 करेंगे 125, इस पर 1 जीरो अर्थात 1250 kg आ गया। कह रहा है कि जैसे ही इसमें एक वस्तु है x, इसका भार को शामिल करते हैं तो औसत भार 500 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। तो 500 ग्राम मतलब हो गया दोस्तों हाफ kg। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट मतलब एक वस्तु का भार जोड़ रहे हैं, टोटल यहाँ कितना हो जाएगा 26 वस्तु हो जाएगा और इसका औसत क्या हो जाएगा 500 ग्राम बढ़ रहा मतलब हाफ kg। तो 50 kg पहले था औसत, अब क्या हो जाएगा 50.5 kg। दोस्तों इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 26 पंचे 130 का 0 हासिल 13, 26 गुना 0 का हासिल 13 था, तो 13 का 3 हासिल 1, 26 पंचे 130 और 130 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे, ये क्या आ जाएगा 131। दशमलव के बाद दोस्तों यहाँ 1 अंक है, यहाँ दशमलव लगा देंगे, ये दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं। दोस्तों इसको हम लोग घटा लेते हैं, 13 से 13 में 1250 घटा देते हैं, 3 में 0 घटेगा 3, 11 में से 5 घटेगा, ये आ गया 6 और दोस्तों 2 में 2 घटेगा, इधर 0 0 आ जाएगा। तो ये कुल कितना आ गया, अर्थात जो वस्तु x था इसका वजन कितना आ गया, इसका भार 63 kg, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह की 5 लघुत्तम संख्याओं का माध्य 19 है, जबकि एकत्रित रूप में समूह की सभी 13 संख्याओं का औसत 21 है। 8 अधिकतम अर्थात सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य है। दोस्तों एक समूह है जिसमें टोटल 13 संख्या है ना, और इसका औसत दिया हुआ 21। तो दोस्तों यहाँ से योग पता चल जाएगा,
13 गुना 1 करेंगे, 13 का 3 हासिल 1, 13 दूना 26, 1 27, 273 आ गया दोस्तों। अब कह रहा है कि इसमें जो 5 गो लघुत्तम संख्या अर्थात 5 गो छोटा छोटा संख्या जो है उसका माध्य दिया हुआ है 19। माध्य मतलब यहाँ औसत का काम करेगा। ये कितना आ गया 95। अब दोस्तों रेस्ट क्या होगा, 13 संख्या था, इसमें 5 को घटा देंगे तो ये टोटल 8 संख्या ही बचेगा। और इस 8 संख्या का योग कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ, जिसको हम लोग घटा लेते हैं। 13 में से 5 घटेगा 8, यहाँ बचा 6, एक कैरी लेंगे, 16 में से 9 गया 7, यहाँ बचेगा 1। तो दोस्तों कितना आया 178। तो ये 8 संख्या जो रेस्ट 8 संख्या था इसका योग आया। इसमें हम लोग 8 से भागा दे देंगे जिसका औसत आ जाएगा। तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 2 बचेगा 2 पे 0 20। तो फिर ये क्या आ जाएगा 8 दूना 16, 4, 4 पे 0 40, 8 पंचे 40, 22.25 जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि 45 परिणामों का औसत 23 दिया हुआ है। उनमें से पहले 22 का औसत 18 है, अंतिम 22 का औसत 21 है, तो 23वां परिणाम का मान क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास जो ये 45 परिणाम है इसका औसत 23 दे रखा है। तो योगफल निकाल लेते हैं। 23 पंचे 115 का 5 हासिल 11, 23 चौके 92 और 11 103। ये कितना आ गया दोस्तों 1035। दोस्तों यहाँ क्या है, हम 22 का औसत क्या है 18, अंतिम 22 का औसत क्या है 21। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे 22 गुना 18 प्लस 21, दोनों औसत को जोड़ेंगे दोस्तों और उसमें क्या करेंगे 22 से गुना कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 18 और 21 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 39। तो यहाँ क्या करना होगा 22 गुना 39। तो दोस्तों 22 का हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार में, 198 का 8 हासिल 19, 22 दिया 66, 66 में 19 जोड़ेंगे, सबसे पहले 10 जोड़ेंगे 76, 76 में 9 जोड़ेंगे 85। तो ये क्या आ गया 858। और दोस्तों ये 858 जो आया इसको हम लोग 1035 में घटा देंगे। तो घटा के दोस्तों यहाँ ऊपर लिख रहे हैं 15 में से 8 घटेगा 7, यहाँ बच जाएगा 2, 12 में से 5 घटेगा 7 और यहाँ कितना आ जाएगा 9 में से 8 घटेगा 1। तो कितना आ गया दोस्तों 177। अर्थात जो 23वां परिणाम है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 177 जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एक व्यक्ति जनवरी में 150 ग्राम के औसत भार के 3 पैकेज और फरवरी में 250 ग्राम के औसत भार के 5 पैकेज प्राप्त करता है। तो व्यक्ति द्वारा दोनों महीनों में प्राप्त किए गए सभी पैकेजों का ग्राम में औसत भार क्या होगा। तो दोस्तों ये क्या है जनवरी मंथ है, इसमें जो 3 पैकेज हैं इसका औसत भार 150 ग्राम दिया हुआ है। तो योग कितना आ जाएगा दोस्तों, गुना कर देंगे दोनों को तो ये आ जाएगा 450 ग्राम। और फिर क्या है फरवरी माह में 5 पैकेज प्राप्त करता है और इसका औसत दिया हुआ है 250 ग्राम। तो गुना करेंगे तो 25 पंचे 125, इस पर 1 जीरो अर्थात 1250 आ गया दोस्तों। तो अब पूछ रहा है कि सभी पैकेजों का ग्राम में औसत भार कितना होगा। तो टोटल पैकेज दोस्तों यहाँ कितना हो जाएगा 8 और यहाँ योग देख लेते हैं 1200, 400, 1600, 50, 50, 100, तो 16 1 1700। दोस्तों इसमें भागा दे देंगे, टोटल पैकेज कितना हो गया 3 और 5 8, तो भागा दे देंगे तो 8 दूना 16, 1 पे 0 10, 8 1 8, 2 20, 8 दूना 16, 4 8 पंचे 40, 212.5। तो दोस्तों कितना ग्राम आ गया। तो जो सभी पैकेज है उसका औसत भार जो है कितना आ गया 212.5 जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 संख्याओं का माध्य 21 है, इन आंकड़ा समुच्चय की रेंज 12 है। दोस्तों रेंज इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी होता है परिसर, और परिसर होता है कि जो सबसे बड़ा संख्या होगा इसमें और सबसे छोटा संख्या का अंतर। तो दोस्तों 3 संख्या हम इसको ए बी सी मान लेते हैं यहाँ। तो इसमें से क्या होगा सबसे छोटा संख्या ए, उससे बड़ा बी और उससे सबसे बड़ा संख्या सी होगा। तो रेंज मतलब क्या सी और ए का अंतर। दोस्तों कितना दिया हुआ है 12। कह रहा है कि 2 सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 3 है, तो 2 सबसे छोटी संख्या ए और बी होगा, इसका अंतर करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा बी माइनस ए, क्योंकि बड़ी संख्या ए से बड़ा कौन होगा बी। तो बी में 1 घटाएंगे दोस्तों ये कितना आ जाएगा 3। दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये कट जाएगा तो सी माइनस बी बराबर यहाँ से क्या आ गया 9। और आगे कह रहा है दोस्तों 3 संख्याओं का माध्य 21 है, तो योग कितना हो जाएगा 3 गुना 21 63। तो अर्थात 3 संख्या ए प्लस बी प्लस सी, इसका योग कितना आ गया 63। और यहाँ से हम लोग दोस्तों पता है सी माइनस बी ये कितना दिया हुआ है 9। तो दोस्तों हम लोग इसको जोड़ देते हैं तो ए प्लस 2c बराबर क्या आ गया यहाँ पे, ये कट जाएगा प्लस बी माइनस बी। तो 63 में 9 जोड़ देंगे दोस्तों 72
और फिर से दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ सी और ए का अंतर पता था, तो सी माइनस ए ये कितना दिया हुआ है 12। यहाँ से दोस्तों सी का मान आ जाएगा हम लोगों को, ये कट गया, प्लस ए माइनस ए, 2 सी प्लस सी करेंगे 3 सी, और 3 सी बराबर यहाँ दोस्तों क्या आ गया 72 12 84, तो सी बराबर क्या आ गया 28, 28 दिया 84। तो पूछ रहा है इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या दोस्तों क्या है सी, और सी का मान आ गया 28, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि दोस्तों एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है, मतलब 19 पारी जो है उसका एक निश्चित औसत है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि जो 19 पारी खेला उसका निश्चित औसत क्या है एक्स है, तो योग कितना आ जाएगा 19 गुना एक्स अर्थात 19x। आगे कह रहा है दोस्तों कि 20वीं पारी में वह 100 रनों का स्कोर करता था, जो 20वां पारी है उसमें 100 रन बनाता है, तो उससे क्या हो गया उसका औसत 2 बढ़ जाता है। तो दोस्तों अभी 19 पारी तक इतना था और एक पारी खेला था, टोटल 20 पारी, और 20 पारी में उसका औसत क्या होता है 2 बढ़ जाता है। तो अब औसत क्या होगा, पहले x था अब x प्लस 2 हो गया, योग करेंगे दोस्तों तो 20 में x प्लस 2 से गुना कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 20x प्लस 20 दूना 40। अब हम लोग दोस्तों क्या देखेंगे, ये टोटल 20 पारी का औसत रन आया 20x प्लस 40, और दोस्तों यहाँ देखेंगे ये टोटल 19 पारी का रन है और 20वां पारी में 100 रन बनाया है, तो 19x ये 19 पारी का टोटल रन हुआ, और 20वां पारी में कितना रन बनाया है 100 रन। ये दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों आपस में इक्वल हो जाएगा, 19x को बायां साइड लेते आएंगे तो घट के क्या होगा x, तो x बराबर क्या हो गया 60। तो दोस्तों ये क्या आ गया, ये हमारा x का मान आया, लेकिन पूछ रहा है कि 20 पारियों का, तो 20 पारियों का औसत रन क्या है x प्लस 2, तो हम लोग 60 में क्या करेंगे दोस्तों 2 जोड़ देंगे तो ये क्या आ गया 62, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि यदि एक्स वाई तथा जेड के दैनिक मजदूरी 100 रुपया है, तो क्या कह रहा है कि 3 आदमी है एक्स वाई जेड, इसका जो दैनिक मजदूरी है उसका औसत 120 दिया है। आगे कह रहा है कि यदि वाई जेड से 40 रुपया अधिक कमाता है और एक्स जो है जेड से 2 गुना कमाता है, तो एक्स की दैनिक मजदूरी क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले एक्स वाई जेड में हम क्या करते हैं, जेड को मान लेते हैं जेड जो है वो एक्स रुपया कमाता है, तो वाई क्या करेगा जेड से 40 रुपया अधिक, तो वाई कितना कमाएगा एक्स प्लस 40, और दोस्तों जेड क्या है एक्स जो है ये जेड का 2 गुना कमाता है, जेड एक्स रुपया कमा रहा है, इसका 2 गुना क्या हो जाएगा 2x। और दोस्तों यहाँ तीनों का क्या दिया हुआ है औसत 120 है, तो तीनों का यदि हम योग निकाल लें तो ये कितना आ जाएगा 120 गुना 3 अर्थात 360, और इधर तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं क्योंकि ये तीनों का दैनिक मजदूरी आ गया है, तो x प्लस 2x, ये जोड़ेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 4x, इधर प्लस 40 है तो प्लस 40, अब बराबर क्या हो जाएगा 120 गुना 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 360, 40 जाके घटेगा दोस्तों 4x बराबर क्या आ जाएगा 320, तो x बराबर सीधा दोस्तों क्या आ गया 4 से कटा देंगे तो ये 80 बार में कट जाएगा, तो x क्या आ गया 80, और यहाँ क्या पूछ रहा है x का वैल्यू, मतलब x का दैनिक मजदूरी क्या है, तो x जो है दोस्तों कैपिटल X ये क्या है 2x के बराबर है, तो यहाँ से कैपिटल X बराबर क्या होगा 80 गुना 2 करेंगे तो 160, अर्थात जो पहला आदमी था x इसका दैनिक मजदूरी क्या हो जाएगा 160 रुपया, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कारक संख्याओं के एक समुच्चय का समानांतर माध्य 8 है, संख्याओं के दूसरे समुच्चय का माध्य 15 है और दोनों का संयुक्त माध्य 12.5 है, तो दोनों समुच्चयों की आवृत्तियों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों अर्थात जो दोनों समूह है और इसके जो माध्य हैं या फिर औसत है उनका अनुपात पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ जो एक पहला समुच्चय है ये कितना दिया हुआ है 8 और दूसरा कितना दिया हुआ है 15। दोस्तों इस क्वेश्चन को मिश्रण से बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से बनेगा। और दोस्तों इसका जो क्या है संयुक्त माध्य है अर्थात संयुक्त औसत ये क्या दिया हुआ 12.5। दोस्तों इसको हम लोग क्रॉस में घटाते हैं तो 12.5 में 8 घटा देंगे दोस्तों ये कितना आ जाएगा 4.5, और 15 में दोस्तों ये 12.5 अर्थात 12.5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2.5। दोस्तों दशमलव के बाद दोनों तरफ क्या है एक एक अंक है, तो यही इसका रेशियो बताएगा, तो दशमलव क्या होगा उड़ जाएगा, और 5 से दोनों बगल कटा देते हैं तो ये कटेगा 5 बार में और ये 9 बार में। दोस्तों यहाँ से ये क्या आ गया 5:9, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। जय हिंद।